तुक्का चल सकता है लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो इसलिए अब हमें कोई बंदा कहे कि बना दें प्रोफाइल, हम गारंटी नहीं देते, हम उनसे कहते हैं इट्स ओके, चार्जेस पे कर दें, हम आपको बना देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस कितनी देर बिजनेस रहेगा या बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका फिजिकल बिजनेस है फिर हम गारंटी देते हैं। हम कहते हैं अगर आपका फिजिकल बिजनेस है और वेरिफिकेशन के इशू पर आप वेरीफाई नहीं होते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम पूरी एफर्ट करके उसको वेरीफाई करवा देंगे। लेकिन वेरीफाई करवाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब कोई बंदा कहे कि ना मैं तो अपना बिजनेस भी रजिस्टर नहीं करवा सकता, मैं एनटीएन भी नहीं बनवा सकता, ठीक है, मैं बिजनेस का लाइसेंस भी नहीं ले सकता, तो फिर तो उसकी प्रोफाइल ही ना बनेगी। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि उसे कोई किसी और बंदे के एनटीएन पर हम बिजनेस कर दें या किसी और के लाइसेंस के ऊपर कर दें। तो ये रिक्वायरमेंट्स अब गूगल की हैं कि आपके पास अगर बिजनेस लाइसेंस है, बिजनेस लाइसेंस लेना कोई मुश्किल नहीं है, और गूगल पे मतलब बिजनेस लाइसेंस होता है कि आपकी एक शॉप है तो आपने उसका एक लाइसेंस लेना है लोकली कि भाई ये मेरी एक रजिस्टर्ड शॉप है, वो एक आपको लेटर देंगे, वो आपने अपलोड कर देना बस। इसी तरह आपने एनटीएन में रजिस्टर होना है तो आपका एक एनटीएन नंबर एफबीआर की तरफ से आ जाएगा, आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, साथ में अपनी कंपनी का यूटिलिटी बिल अपलोड कर देना है, तो हो गई वेरिफिकेशन। मतलब इतनी सी वेरिफिकेशन होती है। लेकिन अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते और आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बनाना चाह रहे हैं तो वेरिफिकेशन में फंस जाएंगे, फिर वो वेरीफाई नहीं करेगा, उसको वेरिफिकेशन चाहिए अब। ठीक है, तो इसका कोई अल्टरनेट मेथड ही नहीं है, इसके लिए कोई फेक मेथड्स भी नहीं है कि बंदा फेक डॉक्यूमेंट्स बना ले। फेक डॉक्यूमेंट्स को गूगल का एआई सिस्टम फौरी तौर पर पिक कर लेता है। ठीक है, चलिए जी अब हम आ जाते हैं इधर वापस, और अब हम अगले फेज में आ गए हैं, और ये वाला फेज है प्रोफाइल को रैंक करने का फेज। यानी पहला फेज क्या था, प्रोफाइल बनाना। आपने देखा प्रोफाइल बनाते हुए हमने कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुट नहीं की, बल्कि मैंने ये कहा था कि सारा काम ऑप्टिमाइजेशन में जाकर करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन हमने रेज किया था कि भाई जो बंदा आउट स्टेशन होगा तो मैं वहाँ तो जा नहीं सकता हूँ, तो मैं उसकी प्रोफाइल कैसे बना दूंगा। ठीक है, मैं उसकी प्रोफाइल ऐसे बनाऊंगा कि वो मुझे अपनी लोकेशन पिन करके भेजेगा। सो मेरे पास उसकी पिन लोकेशन आ गई। अब मैंने एक प्रोफाइल भी बना दी, मगर पिन लोकेशन से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आएगी उसकी, जो उसकी बिजनेस लोकेशन है, तो वो खुद ही देखकर मुझे कहेगा कि भाई ये तो डिफरेंस आ रहा है, ये वो नहीं है जो मेरा एक्चुअल बिजनेस है। सो फिर मैं उसको एक छोटा सा क्लिप बनाकर भेजूंगा कि भाई ये काम करो। सबसे पहले वो क्लिप क्या भेजूंगा वो देख लेते हैं। इधर से आए हम एडिट प्रोफाइल में। ठीक है, okay. नीचे आए नीचे आए नीचे आए, अभी सारे को देखते हैं। आपको याद आ गया होगा इस फेज में हम गए थे, पहले भी गए थे ना। ये इतना सा क्लिप बनाना है, मैंने उसे बिजनेस प्रोफाइल खोलकर दिखानी है और उसे कहना है भाई इधर आओ एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल पे आके क्या करो, यहाँ पर आ जाओ भी, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, मुझे शायद जूम की वजह से नजर नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ये पेंसिल आ रही है, चलो जी। अगर उसमें फिजिकल एड्रेस चेंज करना है यहाँ से टाइप करके चेंज करें, ठीक है, पोस्टल एड्रेस। उसके बाद ये एडजस्ट का बटन है, इसको मैं दबाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि अगर मैं इसको दबाऊंगा तो पीक सोल्यूशन की लोकेशन इस बिजनेस की सेट हो जाएगी। सर क्लिक करने पे इसको उसके बाद क्लिक करने मैनुअल करना पड़ता है। भी, इसको मैंने किया एडजस्ट। जी सर। एडजस्ट के बाद बिल्कुल वही डायमंड आएगा जो पहली दफा आया था, उस पर क्लिक करोगे तो यूं करेगा, इधर आ रहा है ना, इधर चला जाएगा, क्योंकि वो बंदा तो कनाडा में बैठा हुआ है ना, तो उसने दरवाजे पे खड़े होकर ये काम किया। उसके बाद डन कर देगा तो बाहर आ जाएगा। बस ये उसने लोकेशन सर एक्यूरेट कर मैंने दी। सुबह की थी जो दूसरी प्रोफाइल मैंने बनाई थी ना उसकी लोकेशन नहीं थी एग्जैक्ट आ रही, ओके, मगर मैंने मैंने मैनुअल सेट की कि ये प्लॉट कौन सा जाके जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि मैं क्लिक करता वहाँ पे और मेरी जो करंट लोकेशन है वो शो हो जाती है तो मैं ऐसे करता वैसे नहीं हुआ। क्यों नहीं था हुआ, आपकी लोकेशन ऑन नहीं होगी। मैं क्या आपकी लोकेशन ऑन नहीं होगी, जी मैंने क्या कहा इस पर क्लिक करना है, ठीक है सर। इधर डायमंड आएगा, वो जो इस तरह का बना हुआ आता है जिसमें चार निशान आ रहे होते हैं, जी सर। वो खाली आया था आपके पास, मैंने वो देखा नहीं देखा सर। नहीं था। अगर वो खाली गया तो फौरी तौर पर समझ लें कि आपकी लोकेशन यहाँ अपडेटेड नहीं है, यहाँ लोकेशन ऑन ही नहीं है। सो आपने उस पर क्लिक करना है, फिर उसने लोकेशन को ऑन करना है, फिर आपको ब्लू डॉट नजर आना है। ब्लू डॉट एकदम चेंज होगा, पुरानी जगह से चेंज होके नई जगह पर चला जाएगा, वो एक्चुअली पिक कर लेगा आपकी करंट लोकेशन को। उसके बाद आपने उसको डन करना है और यहाँ से बाहर आ जाना है सेव करके। ठीक है,
अलबत्ता ये वाला एड्रेस भी अगर आपने चेंज करना हो, पोस्ट कोड गलत दे दिया था, दोबारा से ठीक करना है, ये भी कर सकते हैं। और ये भी बता दूं, ये चेंज हो जाती है, ये डिस्टर्ब भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेसेस लेकर आने लगे होते हैं ना, तो जब भी कोई नया बंदा बिजनेस लेकर आता है किसी खास लोकेशन पर और वेरीफाई करवा लेता है, तो उसके साथ वाला जो बिजनेस होता है ना, गूगल उसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट घुमाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमें क्लाइंट ये कहते हैं कि जब लोकेशन बनी थी तो ठीक थी, अब जो है ना वो हमारी लोकेशन काफ़ी फासले पर चली गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही वाला सारा प्रोसेस हम रिपीट करते हैं उसके लिए। और ये काम, क्योंकि अब मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, तो मैं ये क्लिक करने के लिए तो इस्लामाबाद नहीं जाऊँगा ना, तो मैं उसको एक छोटा सा क्लिप बनाकर इस तरह का। सर वो जो भाई बैठे हैं वो सर लोकेशन पिन कैसे करके हमें भेजेंगे सर? लोकेशन जैसे आप मोबाइल से नहीं पिन करते हो लोकेशन, लोकेशन पिन लोकेशन जैसे आप कह रहे थे कि ना वो जी जी, पिन करते लोकेशन। लोकेशन को शेयर करते हैं ना, जी सर। प्रेस करके लोकेशन शेयर करेंगे ना आपसे, लोकेशन आपके पास आ गई, अब आपने उधर से क्लिक किया सीधा गूगल मैप पर, तो सीधा उधर ही चले गए। आगे से सारा वही प्रोसेस फिर दोबारा लोकेशन बनाने वाला सारा प्रोसेस वही रिपीट कर देंगे आप, ठीक है। इसको बंद कर दें, ये सेव का बटन आ गया ना यहाँ पे, इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये होता है कि किसी की लोकेशन पे हम कैसे काम कर लेते हैं। अब वापस आ जाते हैं। अब अगली भी बात क्या है जी, सबसे पहले तो इसके इनसाइट्स को देख लेते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है 546 कस्टमर इंटरेक्शंस, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, एक प्रोफाइल और खोल लेते हैं, वो जो कीनिया वाली है उसको भी साथ पैरेलल खोल लेते हैं। चलो इसे भी खुलने दो। तो बहुत कुछ है इसमें, इसके टैब्स में बंद कर देता हूँ ताकि स्पीड जरा बेहतर हो जाए। कैसे जाते हैं जी, business.google.com, सबको पता है ना। तो ये भी बनी हुई प्रोफाइल है, ये बाहर की बनी हुई प्रोफाइल है। ये सबसे पहले क्या आ रहा है, 546 कस्टमर इंटरेक्शंस, और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं परफॉर्मेंस को। जी ये देखिए मैं परफॉर्मेंस में आ गया हूं। सबसे ऊपर क्या आ रहा है जी, ओवरव्यू पहले नंबर, बल्कि उससे ऊपर आ रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। ये सितंबर 24 इतना डाटा मुझे दिखा रही है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे पिछले एक महीने का दिखाओ। तो ये भी मैंने क्लिक करके ब्लू कर दिया, ये भी मैंने क्लिक करके ब्लू कर दिया। इसका मतलब है ये 2 डेट्स सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। अब इसने हमें बताया कि 102 कस्टमर इंटरेक्शंस हैं। अच्छा, कस्टमर इंटरेक्शंस का क्या मतलब है कि कितने लोगों ने राब्ता किया, ठीक है। व्यूज नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से लोग आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं। नंबर 1, कॉल करके। अब ये फ्री है, हमने देखा था ना, ये वाली यूटिलिटी फ्री है, इसमें हम कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये गूगल एड्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस पर एडवर्टीजमेंट करने लगे हुए हैं, ये गूगल एड नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है काम। अच्छा, उसके बाद क्या है, डायरेक्शंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसी ने हमारे बिजनेस को देखा और जैसे
कोई पीक सोल्यूशन को देखे और पीक सोल्यूशन आना चाहता हो और उसे पीक सोल्यूशन का रास्ता ना आता हो तो क्या करेगा, डायरेक्शन लेगा और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये कि अगर आपकी वेबसाइट थी तो उन्होंने वेबसाइट पे क्लिक किया तो आपने वेबसाइट से भी सेल जनरेट करने लगे हुए हैं। सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। और एक बुकिंग भी है इसमें। बुकिंग का क्या मतलब है कि भाई आपने एक बुकिंग का पेज बनाया हुआ है और वो भी एक वेबसाइट पे यूआरएल है आपका, कि कोई बंदा ऑनलाइन बुकिंग कर लेता है तो उसे जाकर फॉर्म फिल करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक और चीज होगी। लेकिन ये वाली चीज हमारी वेबसाइट पे होगी तो फायदा होगा, अगर वेबसाइट पे होगी नहीं फिर तो हम इसको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। तो इसमें दो चीजें ऐसी हुई जिसके लिए वेबसाइट की भी जरूरत थी। मिसाल के तौर पर वेबसाइट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ये इंप्लीमेंट नहीं होगी सही तरह से। ये नहीं मतलब कि हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हम ये वाला फीचर यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला फीचर यूज नहीं करेंगे। अब बुकिंग में मैं कहां लेकर जा रहा हूं, यूआरएल पर। तो आपके व्हाट्सएप का भी तो यूआरएल होता है ना। तो आप चाहें, वैसे तो व्हाट्सएप का बटन नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, आप व्हाट्सएप वाला यूआरएल बुकिंग में ऐड कर दें, ताकि कोई भी बंदा जब बुकिंग पे क्लिक करेगा तो उस पर क्लिक करेगा तो वो उसका अपना व्हाट्सएप चल रहा होगा तो व्हाट्सएप चैट में आ जाएगा वो आपके साथ। ये हमने खुद से एक देसी तरीका निकाला हुआ, ये कोई गूगल नहीं ऐसे कहता कैसे करें, हम ऐसा भी कोई यूआरएल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास वेबसाइट ना हो तो हम ऐसा भी यूआरएल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दूसरे नंबर पर क्या आ गया जी, कॉल्स। पहले ये देख लें, ये हमने 1 महीने की देखी है इससे, ठीक है ना। फेब तो अभी शुरू ही हुआ है ना, तकरीबन जनवरी का ये डाटा दिखा रहा है हमें। अच्छा, क्या दिखा रहा है जी, आते हैं नीचे। ये तो कह रहा है एडवर्टाइज कर लो भाई, वही जो पहले कह रहा था। ये क्या दिखा रहा है, कहता है पीपल्स व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल, अबाउट 1300 पीपल्स ने आपको देखा। ये इंटरेक्शंस नहीं है, इतने लोगों ने आपको देखा। कैसे देखा, ये राइट साइड पे दिखा रहा है, सर्चेस ब्रेकडाउन। कहते हैं भाई ये कुछ लोग टाइप कर रहे थे तो आप उन्हें नजर आए, ये लोगों की सर्च क्यूरीज थी जिन पर आप नजर आए। सोफा क्लीनिंग सर्विसेज लाहौर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको कुछ कीवर्ड्स की भी अंडरस्टैंडिंग यहां से मिल गई। मैं क्या अंडरस्टैंडिंग यहां से मिल गई कि आपको ये भी पता लग गया कि भाई आपके बिजनेस को लोग ढूंढने के लिए क्या कीवर्ड यूज करते हैं, और अगर आपको कीवर्ड्स अकोमोडेट करने हैं अपनी वेबसाइट पर तो आप इनको फोकस करेंगे ना। मिल गया ना कीवर्ड्स आपको एक तरह से, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा, प्लेटफॉर्म ब्रेकडाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनालिसिस के लिए कि भाई लोग हमें ज्यादा कंसल्ट कहां पे करते हैं, मोबाइल पर के डेस्कटॉप पर। और अगर मोबाइल पर करते हैं तो मोबाइल के यूज करते हुए सर्च पर के गूगल मैप पर, और अगर डेस्कटॉप पे करते हैं तो डेस्कटॉप को यूज करते हुए गूगल मैप पर के सर्च पर। सबको पता है ना गूगल मैप, कल हमने जो काम किया था वो गूगल मैप से किया था। वैसे हम आमतौर पर मोबाइल से गूगल खोलते हैं, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं, देख लें जरा क्या कह रहा है। कहता है गूगल सर्च 75%। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्यादातर लोग, मतलब एक और चीज हमें पता लग गई कि लोग ज्यादातर सर्चिंग कहां पे करते हैं, लोकेशन को भी सर्च कर रहे हो तो गूगल से ही करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी न किसी जगह पर जाना हो तो पहले मैप पर जाता है और फिर सर्च करता है, बल्कि वो गूगल पर आता है, लोकेशन लिखता है, फिर उधर से मैप पर चला जाता है। तो हमें ये भी अंदाजा हुआ कि किस प्लेटफॉर्म पर हमें ज्यादा होना चाहिए। उसने कहा भाई मोबाइल के ऊपर, गूगल सर्च पर। फिर उसने क्या कहा कि मोबाइल डेस्कटॉप के ऊपर कितने लोगों ने आपको सर्च किया गूगल सर्च से, सिर्फ 12%। तो आपको अंदाजा हो गया होगा। फिर गूगल मैप पे कितनों ने देखा आपको मोबाइल से, 12% ने। हमें भी पता लग गया कि गूगल वर्सेस गूगल लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन पे बहुत कम लोग जाकर सर्च करते हैं, लोग सर्च कहां पर कर रहे हैं, गूगल सर्च पर। तो हमें ये भी अंदाजा हो गया भी कहां पे सर्च कर रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो और भी सर्चेज आ जाएंगी, और नीचे आ जाएगी। बस ये खत्म होगी बात। अभी इधर आ जाए दूसरे नंबर पर कॉल्स। अब हम ये देख रहे हैं पिछले 1 महीने में हमें कितनी कॉल्स आई, जो कि फ्री कॉल्स हैं, पैसों वाली कॉल्स नहीं है, गूगल ऐड नहीं है, इस पर हमने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, ये तो मुफ्त में हो रहा है। अच्छा, अब गूगल को कैसे पता लग गया भाई फोनों का, हाँ, कि फोन टेप हो रहे हैं क्या, कैसे पता लग रहा है गूगल को। गूगल का अपना एक मैकेनिज्म है, गूगल प्रोफाइल लोगों को नजर आ रही है, उसके ऊपर एक कॉल का बटन बना हुआ है, ऐसे ही है ना। जैसे ही कॉल का बटन क्लिक होता है तो गूगल के पास डाटा चला जाता है कि कॉल हो गई। गूगल के पास ये डाटा नहीं होगा कि किसकी कॉल हो गई।
लेकिन क्या उस बंदे ने कॉल की भी क्या नहीं की? ठीक है ना, जैसे मैं भी आपका नंबर डायल करूं और डायल करने के बाद काट दूं, लेकिन डायल तो किया ना, डायल तो हुआ ना, वंस तो डायल हुआ। सो एक दफा डायल हुआ है, अब उसने बातचीत भी की है नंबर डायल करने के बाद कि नहीं की, ये गूगल को नहीं पता। गूगल को सिर्फ इतना पता है कि नंबर 48 दफा डायल हुआ। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये जो 40-45 लोग थे इन्होंने बस ऐसे ही क्लिक क्लिक खेल रहे थे। हाँ, किसी एक से गलती से हुआ होगा, कोई एक नहीं करना चाहता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे। चलो हम 40-50% लोग ले लेते हैं, 30% लोग ले लेते हैं, तो ये 30% क्यूरीज जनरेट होगी। और किसी के पास अगर लोड नहीं था तो मिस कॉल तो चली गई इसको, तो वो खुद ही कॉल कर लेगा फिर कि जनाब आपकी हमें कॉल आई थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मुफ्त में एक क्यूरी जनरेट हो रही है हमारी। फिर आ जाए बुकिंग। बुकिंग का पेज नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। फिर क्या आ रहा है, कॉल्स वर्सेस डायरेक्शंस। देखिए अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। कॉल्स वर्सेस डायरेक्शन। कॉल्स हैं 45, डायरेक्शंस हैं, सॉरी कॉल्स 48 थी, डायरेक्शंस 45 हैं। अब अगर आप फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, फिर क्या आ गया जी, वेबसाइट क्लिक्स। ये वेबसाइट क्लिक्स क्या था भाई, कितनी हुई है, 9 क्लिक्स। तो ये तो थे सिर्फ इनसाइट्स। हमने देखा कि लोग हमसे कैसे रब्ता कर रहे हैं। आप अगर अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे, हम इसका तो ऐड रन करते हैं। ठीक है, ये सब नेचुरल चल रहा है इसका। किसी टाइम पर हमने इसकी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, अब छोड़ दी हुई है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो इस नंबर को इंक्रीज होना चाहिए। 546 इंट्रैक्शन, तो इसको बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, इधर आए, इनकी इंट्रैक्शन देखें, इनकी भी इतनी आ रही है कस्टमर इंट्रैक्शंस। ठीक है, ये बाहर की प्रोफाइल है, ये पाकिस्तान की प्रोफाइल नहीं है, ये बाहर की प्रोफाइल है। आ जाए वापस इसी में। एक चीज होगी, एक मैंने आपसे कहा कि भाई किसी को अपनी प्रोफाइल को हमने बार बार अपडेट कैसे करना है अगर हमारा एड्रेस गलत हो जाए, लेक्चर के शुरू में बताया। अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये जो भी साहब हैं, इनकी प्रोफाइल को ये किसी बंदे को हायर कर लेते हैं कि भाई आपने मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। तो ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी किस पर हुई है, सबको पता है किस पे बनी हुई है, किस पे बनी हुई है, जीमेल पर बनी हुई है। अब अगर वो देना चाहते हैं तो वो तो अपना जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, तभी कोई खोल सकेगा ना, घर जाके अपने बैठ के काम करेगा ऑफिस में। लेकिन यहाँ पर हम परमिशन दे सकते हैं किसी दूसरे को अपनी प्रोफाइल पर विदाउट शेयरिंग जीमेल। यानी आपका बिजनेस है, आप मुझे कहते हैं जी प्रोफाइल मेरी ऑप्टिमाइज कर दें, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बताएं, क्योंकि आप मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड बताएंगे तो आपकी सारी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, आपका जीमेल भी मेरे पास खुलेगा, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हो रहे होंगे वो भी मुझे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, वैसे नो डाउट ये सबका डाटा मेरे पास है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना पुराना काम कर रहे हो। अगर आप किसी का पहली दफ़ा काम करोगे वो तो नहीं देगा ना, लेकिन अगर पहले से काम कर रहे होंगे तो सबका डाटा आपके पास आएगा। जैसे वो कीनिया वाला खोला मैंने, वो भी उसी का अकाउंट डायरेक्ट खुल गया, ये वाला खोला ये भी डायरेक्ट खुल गया। तो लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं, परमिशन दे देते हैं। ठीक है, अब ये परमिशंस कैसे देनी है, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है जी बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, पीपल एंड एक्सेस। ये देखें डायरेक्ट ही मैं इसको यूज कर रहा हूं, इवन मैंने यहां पर अपना जीमेल नहीं ऐड किया हुआ। हाँ, इधर आए, अब यहां पर क्या परमिशंस आ रही हैं, ऑनर, कि भाई आपने किसी को ऑनर बनाना है कि मैनेजर बनाना है। ऑनर में और मैनेजर में तीसरा कोई रोल नहीं है, 2 ही रोल है, ऑनर या मैनेजर। ऑनर में और मैनेजर में डिफरेंस क्या है, मैनेजर सब कुछ कर लेगा, आपकी प्रोफाइल को रिमूव नहीं कर सकता और यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मैं ये चाहूं कि मैं एक ऐसा यूजर बनाऊं जिसके पास फुल एडमिन के राइट्स हों और वो दूसरे यूजर्स भी क्रिएट कराओ एज ए मैनेजर वाले, तो फिर मैं उसको ऑनर बनाऊंगा। इस वक्त जिसमें हम मौजूद हैं इसका अपना स्टेटस भी क्या है, ऑनर का ही है। तो अगर मैं एक और ऑनर बनाऊंगा तो वो ऑनर कहलाएगा और ये प्राइमरी ऑनर कहलाएगा। जिस अकाउंट में जिस जीमेल से प्रोफाइल बनती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ऑनर, और उसके अलावा अगर मैं और बहुत सारे ऑनर्स बना सकते हैं हम, तो सब क्या कहलाएंगे, ऑनर कहलाएंगे, सिर्फ ऑनर कहलाएंगे। ठीक है,
लेकिन जिस जीमेल में प्रोफाइल बनी होगी वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी ओनर कहलाएगा। अगर मैं एक ऐसा अकाउंट बनाना चाह रहा हूं, इसमें शेयरिंग करना चाहता हूं जो कि राइट्स दे सके दूसरे लोगों को, मतलब दूसरों को परमिशन दे सकता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मेरी टीम है, सो मैंने एक बंदे को एडमिन बना दिया, तो फिर मैंने उसे कहा हाँ भाई अब जितने भी लोग होंगे ना सबको तुमने मैनेजर बनाना है, तो मुझे एक को ऑनर बनाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये काम खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी को मैनेजर बनाएंगे तो उसके पास परमिशंस नहीं होंगी किसी को ऑनर करने की। इसी तरह जो एक ऑनर होता है वो दूसरे ऑनर को रिमूव भी कर सकता है, लेकिन ये फौरी तौर पर नहीं होता। यानी अगर मैं किसी पुराने ऑनर को रिमूव करूंगा तो गूगल इसके लिए टाइम लेगा मुझसे, कहेगा हाँ भाई आपने ये रिक्वेस्ट की है, ज़रा मुझे उधर भी मेल करके पूछने दो जो दूसरा ऑनर है, क्योंकि प्राइमरी ऑनर तो वही है, आप तो सेकेंडरी ऑनर है। अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा यानी प्राइमरी ऑनर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर रिमूव होगा, अदरवाइज वो रिमूव नहीं होगा। जैसे हमने पुराना सिनेरियो देखा था, ये वाला तरीका भी हो सकता है कि हम अपनी ऑनरशिप दूसरे को दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से हम बनाते हैं जी मैनेजर। यहां पर क्या पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा जैसे मैं किसी को बनाऊंगा, ये मैं मैनेजर बनाने जा रहा हूं जी, देखें जरा क्या कहता है, अभी बना तो नहीं। ये जीमेल खोलते हैं अपना, मैसेज आया है, कह रहा जी आपको कोई बंदा इनवाइट कर रहा है प्रोफाइल में, फिर क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। चलिए जिसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं और फिर उधर से जाकर रिमूव भी करते हैं दोबारा से। ये मैंने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सीधा प्रोफाइल में पहुंच गया। ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, हो गया। अब हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ गई है, देखें ये मेरे जीमेल पे आ गया इसका। पहले तो मैंने इसको दूसरे जीमेल से खोला हुआ था, ये देखें यहाँ से खोला हुआ था, यहाँ से खोला हुआ था ना। ओके, इसको जब पीछे करें अब वो कहेगा ये हो चुका हुआ है, बन गया ना। अब मैं ऐसे क्या कहता हूँ, अभी नहीं शो कर रहा, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, हाँ चले अब करेगा। अब मैं इसको फौरी तौर पर रिमूव करता हूँ, हो गया ना मैनेजर। नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है, रिमूव पर्सन। ओके, लेकिन जरा पहले एक काम करें, देखें इसके पास क्या राइट्स हैं, इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करें, क्या ये यूजर बना सकता है, देखते हैं। ऐड का बटन तो नहीं आ रहा, ऐड का बटन नहीं आ रहा, यानी क्योंकि हमने इसको एडमिन नहीं बनाया हुआ तो ये यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता। एनीवेज हम इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव पर्सन, चला गया। अब देखें जरा, अब तो नहीं आ रहा PLHR38, यहां पर ऐड का बटन आ रहा है, वहां पर ऐड का बटन नहीं आ रहा था। यानी मैनेजर ऐड नहीं कर सकता, प्रोफाइल मैनेज कर सकता है। जो हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अभी पढ़नी है वो सारे काम करेगा, इवन वो एड्रेस भी अपडेट करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था इसका, प्रोफाइल मैनेजमेंट करने के लिए कि हम परमिशंस किस तरीके से किसी को देते हैं। अच्छा, अब इसका जो अगला टास्क हम करते हैं ऑप्टिमाइजेशन वाले फैक्टर रोल में, वही है फोटोज। सबसे पहले आपको आके ये काम करना है, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। यहां पर आपको कह रहा है, 3 चीजें कह रहा है आपको। नंबर 1 क्या, कवर फोटो, नंबर 2 लोगो, और तीसरे नंबर पर तस्वीरें। लेकिन यहां पर हमें ना ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए ना, कैसी, मतलब इस तरह की तस्वीर लगा के हमें कुछ नहीं मिलना, इस तरह की तस्वीर लगा के भी कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह की तस्वीर लगानी चाहिए। अपनी बिजनेस सर्विसेज की पिक्स लगानी है और अपनी लगानी है, ठीक है। इस तरह की जो है ये वायलेशन है, ये इसकी ब्रांड नहीं है ना, तो इसको हमें काम करते हैं, इसको नुकसान हो सकता है इससे, बताएं आप, पता है आपको, इसलिए हमने इसको डिलीट कर दिया। कि आप अगर किसी और की ब्रांड को यूं दिखाएंगे तो गूगल को अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ये तो रिजेक्ट हुई हुई है ऑलरेडी, हुई हुई है ना।
ये रिजेक्ट भी कर देता है कुछ चीज़ों को, कुछ को रिजेक्ट नहीं करता, बाद में वायलेशन करार दे सकता है। और ऐसे मेरे पास केसेस हैं जिन्होंने कुछ दूसरी चीज़ें दिखाई हैं तो उन्होंने उसको वायलेशन करार दिया। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तीन चीज़ें हमने यहाँ पे लगा दी हैं। लोगो वंस फॉर ऑल, लोगो तो एक ही होता है ना किसी कंपनी का, एक बार लग गया तो लग गया। कवर फोटो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कॉलेज के बाहर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर भी अपना बोर्ड लगाना है। दो चीज़ें हो गई। इसके बाद तीसरा उसने कहा कि अपने बिजनेस की एक्टिविटीज इन शेप ऑफ फोटोज अपलोड करते रहे। जितनी ज़्यादा अपलोड करेंगे, लेकिन बिजनेस है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, कोई भी बंदा आए 4-5 तस्वीरें ले ले, पहले उधर से खड़े होके ले, फिर इधर से खड़े होके ले, इसी तरह दूसरी क्लासरूम में जाए और लगाना शुरू हो जाए बिजनेस एक्टिविटीज़ के तौर पर, ऊपर कोई कैप्शन भी लगा दे मोबाइल से। तो इस तरह करने से क्या होगा, ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है बहुत ज़्यादा, कि गूगल को लगेगा कि भाई ये बंदा अपने बिजनेस के मतलब बहुत अपडेट्स देता है, तो मुझे इसको टॉप पे दिखाना चाहिए। ठीक है, और ये जनरल फोटोज लगा रहे हैं हम, मतलब अभी हम पोस्ट नहीं लगा रहे, पोस्ट इज समथिंग एल्स और फोटो समथिंग एल्स। एक्टिविटीज होती हैं, सेमिनार हो गया, कुछ भी हो गया, अवार्ड सेरेमनी हो गई, ये सब फोटोज की शक्ल में यहाँ पर अपलोड करते रहे हम लोग। अब दो चीजें यहां पर आ गई, एक था गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसका पुराना नाम जो था ना वो था गूगल माई बिजनेस। मेरा 22 का लेक्चर सुनेंगे ना अगर आप, इसके अंदर एक पड़ी होगी प्लेलिस्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, तो उसमें मेरा जो पुराना लेक्चर होगा वो 22 का होगा, पीक स्टेशन का। तो 22 में गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम गूगल माई बिजनेस होता था। तो उसमें मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं गूगल माई बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ये तो बाद में जाकर गूगल में बहुत सारी चेंजेस आई और उन्होंने उसका नाम बदला और गूगल माई बिजनेस से उसका नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल रख दिया। वो एक ही चीज़ है। 22 में गूगल का एक ऐप भी होता था गूगल बिजनेस के नाम से, यानी अभी तो हम मोबाइल पे जाकर गूगल पर ही जाते हैं ना सीधा, business.google.com। पहले हम क्या करते थे, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लेते थे, गूगल बिजनेस के नाम से होता था। वो लेक्चर देखेंगे, उसमें वो ऐप का भी होगा कुछ पुराना, बता रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको, लेकिन उसमें कुछ बग्स थे। तो 22 में, ये 23 के स्टार्ट में उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया था, यानी कि ख़त्म कर दिया, यानी कि अब उनका कोई मोबाइल ऐप नहीं है। अब वो कहते हैं जो कुछ भी करना है सर्च में जाकर करें, यानी URL लिख के business.google.com खोलेंगे तो काम करेंगे। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो साइज इन 2025। चलो पहले तो ये लिखा हमने, नोट की बजाय इसको फोकस करें। ठीक है, लेटेस्ट चीजों का पता होना चाहिए ना, क्या चल रहा है आजकल। क्या कह रहा है, किस साइज का बनाएं, 720 बाई 720, मतलब स्क्वायर शेप में अपनी कंपनी का लोगो ले आए। ठीक है, यानी आपने जब वो लोगो किसी भी कंपनी का लगाना होगा, उसका जो भी साइज होगा आपने उसे किस तरह कर लेना है, स्क्वायर शेप के कैनवस के ऊपर लोगो को पेस्ट करना है। यानी आपका लोगो स्क्वायर शेप में होना चाहिए और उसके साइज रिकमेंड कर रहा है गूगल 720 पिक्सल बाई 720 पिक्सल। ठीक हो गया, ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर हो रहा है डिस्कस। और सबसे पहले हम इसको करें, वो जो मैं परमिशंस दे रहा था वो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर तो नहीं था ना, वो तो एक तरह से मैं किसी को अलाउ कर रहा हूँ कि भाई काम कर लो बस, मतलब उस तरह मैं ये तो नहीं कि 10 बंदों को मैं परमिशन दूंगा तो मेरी प्रोफाइल टॉप पे आ जाएगी, ऐसे तो नहीं है। वो तो एक तरह से इजाजत दे रहा हूँ, एक वो नहीं है पार्ट इस चीज़ का। ठीक है, इससे पहले हमने परफॉर्मेंस पढ़ा, वो भी हमने कोई ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर नहीं था, वो तो हम देख रहे थे कि हमारी प्रोफाइल चल कैसी रही है। हाँ, एड्रेस गलत हो गया तो प्रोफाइल एडिट की, वो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है कि अगर गलत एड्रेस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। कोशिश करेंगे PNG फाइल्स को यूज करें, JPG को यूज ना करें, JPG जरा पुराना फॉर्मेट हो चुका हुआ है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आगे मैंने लिखा कवर फोटो साइज इन 2025। आ गया, क्या कह रहा है भाई, किस साइज का होना चाहिए, कहता है ये बेहतर साइज है इसका 1024 बाई 575 पिक्सल्स में एक अच्छी क्वालिटी का डिजाइन कवर फोटो के तौर पर आप बनाएंगे। ठीक है, कवर फोटो बिल्कुल ऐसे ही है, जो जब हम किसी प्रोफाइल को खोलते हैं तो जो मेन फोटो आपको नजर आती है ना, वो कवर फोटो है। तो कहता है वो अच्छी क्वालिटी की हो, जैसे कॉलेज के अंदर एंटर हो तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसी तरह ये आपकी प्रोफाइल में कोई बंदा एंटर हो रहा है तो इसका बोर्ड है ये। तो ये दूसरी चीज भी आ गई है मेरे पास। अब यहां पर आकर हम रुक गए हैं कि भाई अब यहां पर डिजाइनिंग पार्ट बीच में आ गया। तो अगर आपको डिजाइनिंग ही नहीं आती बिल्कुल तो फिर कैसे होगा,
भाई लोगों को भी थोड़ा सा मॉडिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आप लोगों को डिज़ाइनिंग टूल्स नहीं आते तो कैनवा में आपको अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप कैनवा भी यूज़ नहीं करते, आप ग्राफिक टूल भी यूज़ नहीं करते, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में तो फिर ऐसे ही है ना, पोलियो के कतरे नहीं थे भैया बचपन में, हाँ, काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए कि फिर आपको लगेगा कि भाई ये तो आपकी डिसेबिलिटी है, कि भाई हम लोगों ने, हमें डिज़ाइनिंग तो करनी आती नहीं है, तब कंपनी के लोगों को कैसे एडजस्ट करें, उनका कवर फोटो कैसे बनाएं। सो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, कुछ लर्न करने वाला नहीं है उसमें, सब कुछ बनी बनाई चीज़ें होती हैं, सिर्फ सर्चिंग करनी होती है हमें, सर्च करके चीज़ों को मॉडिफाई कर लें। अगर आप डिज़ाइनर हैं, मतलब आप लोगों को आता है, फिर तो एक प्लस पॉइंट है ना। नहीं आता, और आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त सब प्लेटफॉर्म सबकी आपस में कोलैबोरेशन चलने लगी हुई है। मेटा की बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है इसके साथ, कैनवा के साथ। वो बार बार आप ऐड रन करें ना, वो बार बार आपको ईमेल्स करता है कि भाई ऐड को अगर आप बनाओगे कैनवा में तो मैं इसकी रीच बढ़ाऊंगा, रील को आप बनाओगे कैनवा में तो मैं उसकी रीच बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, बल्कि तीन चीज़ें हो गई। फोटो, कवर फोटो, अब आपको कैनवा चाहिए, ठीक है, कैनवा आपको परचेज करना पड़ेगा। सो कैनवा बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं, आप कहीं से भी बाय कर लो, मंथली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर। लेकिन अगर आप डिज़ाइनिंग को कहते हो नहीं यार डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी है हमारे लिए, तो फिर गड़बड़ है। विदाउट डिज़ाइनिंग आप डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी मॉड्यूल पे काम नहीं कर सकते। आपकी डिज़ाइनिंग स्किल आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होनी चाहिए। नो डाउट पहले ही दिन आप बहुत अच्छे हाईफाई डिज़ाइनर तो नहीं बन जाओगे ना, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें इसमें। तो आप कैनवा को यूज़ करें। कैनवा आपके पास है? ये मेरे पास नहीं है, ये खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मैंने एक और लिखा है, पोस्टर माई वॉल, हाँ, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको खरीद, पोस्टर माई वॉल, इसमें अपना अकाउंट बना लें। ये भी कैनवा स्टाइल की कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ दिन आपको फ्री मिलेगा। कैनवा में तो ये होता है ना कि कम फ्री मिलता है, वो वाटर मार्क आ जाता है या वो कहते हैं टेम्पलेट यूज़ नहीं कर सकते, तो ये आपको कुछ एक आधा महीना मेरा ख्याल है फ्री दे देते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज इसको भी परचेज कर सकते हैं। कैपकट भी यूज कर सकते हैं। कैपकट भी यूज़ कर सकते। अब आप देखें, डिज़ाइनिंग टूल जो मर्जी यूज़ कर लें, हमें तो डिज़ाइन करना है ना, डिज़ाइनिंग टूल जो मर्जी यूज़ कर लें, ठीक है। कैपकट बेसिकली जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है वीडियोज़ के लिए। तो हम इस वक्त तस्वीरों की बात कर रहे हैं ना, थंबनेल्स की बात कर रहे हैं, तो इमेजेस के लिए ना या तो कैनवा यूज़ कर लें, या पोस्टर माई वॉल यूज़ कर लें, या अगर आप ग्राफिक्स सीख रहे हो इलिस्ट्रेटर यूज़ कर लें, फोटोशॉप यूज़ कर लें, कोरल ड्रा यूज़ कर लें, बहुत कुछ है। तो ये वाले जो टूल्स हैं ना ये ऐसे ही हैं, ये फ्री में मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो इसको भी ट्राई करें, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन बने बनाए आपको मिल जाएंगे। और ये बड़ा इवेंट्स के साथ चल रहा होता है, ये थोड़ा सा इसमें ये अच्छी चीज़ है। कैनवा जो होता है ना वो और तरह प्रोफेशन के हिसाब से चल रहा होता है। ये आपके जो एनुअल इवेंट्स होते हैं आ रहे होते हैं, क्रिसमस आया तो इनकी इतनी सारी आपको टेम्पलेट्स उस वक्त आ जाएंगी उसकी, ठीक है। जो भी इवेंट आता है, रमज़ान के हिसाब से भी आपको मिल जाएंगी, तो हर इवेंट के हिसाब से इनके पास टेम्पलेट होती हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो। बाहर के लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, पोस्टर माई वॉल को ना। अब ये पाकिस्तान में ना अभी इन हो रहा है, अभी आजकल इन्होंने अपनी मार्केटिंग शुरू की हुई है सोशल मीडिया पर ना, कैनवा की तरह, कि हम लोग भी कैनवा की तरह आ जाए। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है फॉर इंडिविजुअल्स फॉर टीम, ये देखें इसके रेट आ जाएंगे यहाँ पर अगर आपको परचेज करना हो तो। क्या कहते हैं, फ्री है ये प्रीमियम वाला है पर मंथ पे। इसको चेक कीजिएगा, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो बता रहे क्या क्या फीचर्स हैं, नीचे आगे ना, इसको पढ़े जाकर पता लग जाएगा आपको कौन सा चाहिए। फिलहाल फ्री वाला यूज करें। चलिए अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पर ये प्रोफाइल आ रही थी, अब ये नहीं होगी, खत्म हो जाएगी जब दोबारा मैं इस पे आऊंगा। तो अभी तो शो हो रही है ना, अब नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी मैं business.google.com लिखूंगा तो, अगर मैं वहां से रिमूव कर दिया तो। नो, पहले थी यहाँ पर, अब रिमूव, ठीक है। अब आ जाए वापस इसी पर। यानी अब हमने ऑप्टिमाइजेशन कर ली, यहाँ पर आए वापस। अच्छा एक चीज और देखें, वो क्या है, रिव्यूज पे भी आपको काम करना है, इसको आज देख लेते हैं। आस्क फॉर रिव्यूज,
रिव्यूज कोई एक फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें रिव्यूज मिल जाएंगे तो हम रैंक कर जाएंगे। सिर्फ रिव्यूज मिलने से हम रैंक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें अच्छे रिव्यूज मिल रहे होंगे तो ये एक फैक्टर है। मैं जितनी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा इन 2-3 लेक्चर्स में, ये सारे एक एक फैक्टर्स हैं। तो आपको इन सारे फैक्टर्स को अप्लाई करना है। तो अगर आप लोग ये समझ रहे हो कोई एक फैक्टर अप्लाई कर लेंगे कि भाई मैं तो 5 स्टार में चल रहा हूं तो मैं पहले नंबर पर आ जाऊंगा, ये एक फैक्टर इसका स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन आपको अपने रिव्यूज बेहतर करने हैं, ठीक है। अब रिव्यू कैसे ले रहे हैं? चलिए मैं आपसे रिव्यू लेना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, ये रिव्यू कॉपी करूंगा। मेरी सपोज ये मेरा बिजनेस है तो मैं इसका रिव्यू कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद आपके ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा और सबसे कहूंगा भाई एक अच्छा सा रिव्यू ऐड कर दो। एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? एक अच्छा रिव्यू कम से कम 5 स्टार होता है, ठीक है। पहली बात, कम से कम 5 स्टार एक अच्छा रिव्यू है। इधर है जरा, इस पे देखते हैं जरा, शायद इस पे है कि नहीं है, अभी देख लेते हैं। ये मैंने जैसे आपसे शेयर करना था ना, आपको शेयर किया, आपने क्लिक किया, आप इस जगह पर आ गए जहां पर आपने आकर रिव्यू ऐड करना है। आगे देखते हैं इसमें रिव्यू है कि नहीं है। ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, इनको नहीं दिया हुआ अभी तक। तो एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? 5 स्टार रिव्यू। नंबर 1 पहला क्राइटेरिया। कई लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि एक अच्छा कमेंट अच्छा रिव्यू होता है, ऐसे नहीं है। नंबर 1 5 स्टार रिव्यू, इसलिए कि इसने आपकी रेटिंग खराब करनी है। मिसाल के तौर पर मैं इसको यूं कर दूं, सिंगल स्टार कर दिया और कमेंट बहुत अच्छा कर दूं, तो उसकी रेटिंग खराब हो जाएगी। अगर वो 4.9 पर आ रहा है तो इस एक की वजह से वो काफी नीचे चला जाएगा। तो एक अच्छे रिव्यू के लिए आपको पहले थोड़ा सा एजुकेट भी करना है लोगों को कि अच्छा रिव्यू क्या होता है, 5 स्टार। उसके बाद उसे कहना है कि भाई आप, गूगल ये भी कहता है कि आपने कस्टमर का एक्सपीरियंस भी शेयर करवाना है, क्योंकि बेसिकली रिव्यू तो है ही है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार करके डन करते जाएंगे तो गूगल को लगेगा कि ये फेक रिव्यूज हैं, ये तो इन्होंने 5 स्टार रिव्यूज कहीं से परचेज कर लिए हैं। तो आपको 5 स्टार रिव्यू भी लेना है, उसके बाद आपको कस्टमर एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही हो, उर्दू का कीबोर्ड यूज करके उर्दू में कर दें, इंग्लिश में उर्दू कर दें, इंग्लिश में इंग्लिश कर दें। वो बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं होंगे, हमें उधर से लेने पड़ेंगे रिव्यूज। हमें गूगल रिव्यूज नहीं, इधर से दे सकते हैं। अभी मैंने इसको बहुत सारे दिए हुए इनको इधर से रिव्यूज, वो ड्रॉप भी नहीं होंगे, मगर उसकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं होगी ना जितनी अच्छी उसकी होगी। इसका एक तरीका और भी है। इसका दूसरा तरीका क्या है? वीपीएन यूज करें। यूजिंग वीपीएन तो वो डिटेक्ट नहीं होगा कि कहां से रिव्यू आया हुआ है आपका, ठीक है। यहां पर एक मैसेज दें अच्छा सा, सिंगल सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, जो आपको लगता है जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं दें, गूगल खुद ही ट्रांसलेट कर लेगा यूजर्स के लिए। उसके बाद और अच्छा रिव्यू करना चाहते हैं, अपने रिव्यू को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अपनी फोटो भी ऐड कर दें। अपनी फोटो का मतलब भाई आपने किसी से कुछ चीज खरीदी, माउस खरीद के लाए, बड़ा अच्छा माउस लगा मुझे, हाँ, तो मैंने क्या किया, माउस की तस्वीर खींची, साथ में वो भी लगा दी। आप यहाँ पर पढ़ते हो, आपको बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो आपने क्या किया कि इस दिन कैमरे के साथ तस्वीर खींची, रिव्यू में अपनी वो तस्वीर भी लगा दी, स्टूडेंट्स की, टीचर की, कॉलेज की, एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो इस तरह करने से क्या होगा, आपका रिव्यू स्ट्रांग हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, फेक नहीं लगेगा गूगल को। यानी कि ये वाला रिव्यू के रिमूव होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं आप सबसे कहूँ कि भाई रिव्यू लेना है और रात को जाएं सारे और 5 स्टार करके डन कर दें, तो सारे ब्लैंक रिव्यूज हैं, तो ये वाले रिव्यूज किसी भी वक्त फेसबुक रिमूव कर सकता है। फिर मैंने आपसे कहा हाँ भाई मोबाइल ऑन करो, अपना इंटरनेट दिया आप लोगों को, हाँ, सबकी लोकेशन इस वक्त सेम आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही डायमीटर पे सब बैठे हुए हो, सारे रिव्यूज ऐड होते हैं, गूगल इसको भी उड़ा सकता है, ठीक है। मेरे एक मोबाइल से होंगे तो उड़ ही जाएंगे ना, लेकिन अगर आप अपने अपने मोबाइल से भी दे रहे होगे और इंटरनेट, बहुत सारी चीजों को वो क्रॉस चेक करना शुरू हो गया। इसलिए आपने, अगर मैंने आपसे रिव्यू लेना भी होगा तो मैं आपसे कहूंगा भाई घर जाकर अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर करना है सबने, देंगे, वो देंगे, डिपेंड है ना, ये बिजनेस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है ना, बिजनेस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं पीक सोल्यूशन के टोटल है 200 रिव्यूज, एक दिन पीक सोल्यूशन वालों ने क्या किया,
भाई मैट्रिक के स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, पता लगा भाई आज के दिन में ना कॉलेज में 2000 स्टूडेंट हैं। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को एक हाल में बिठाया और सबके ऊपर इंटरनेट चला दिया और सबसे कहा हाँ भी 5 स्टार रिव्यू ऐड कर दो। अब क्या हुआ, टोटल 200 रिव्यूज थे, एक ही दिन में 2000 रिव्यूज ऐड हुए। ठीक है, अब वो गूगल के सिस्टम में जब सब डाटा गया उसने देखा ये क्या हुआ है, एक ही दिन में इतनी सारी एक्टिविटी एक ही लोकेशन से हो रही है, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, तो वो रिमूव हो जाएंगे। हाँ अलबत्ता अगर नॉर्मल रिव्यूज हों, जैसे अभी आप जा रहे हो सीढ़ियाँ उतरते उतरते रिव्यू कर दे एक बंदा, ठीक है, एक बंदा गेट पे जाके रिव्यू कर दे, एक बंदा रिसेप्शन पे बैठा किसी का इंतजार कर रहा है वो रिव्यू कर दे, लोकेशन चेंज होती जा रही है सबकी, एक लोकेशन पे नहीं है। अब आप मैं क्या एक लोकेशन पे नहीं है, ये भी लोकेशन इधर आएंगे तो लोकेशन चेंज होगी आपकी। लेकिन अगर हम एक इंटरनेट डिवाइस से कर रहे होंगे तो गूगल इसको भी डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं ना, जो सर्विसेज ऐसी होती हैं जो डोर बाई डोर सर्विसेज दे रहे होते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे पुराने रिव्यूज को मैच करेगा ना, कि पुराने रिव्यूज की स्पीड से हो रहे हैं और नए रिव्यूज की स्पीड से हो रहे हैं। फिर अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं गूगल को रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया मेरे क्लाइंट्स ही हैं, ये मेरा रिव्यू ऐड हुआ है लेकिन अभी तक शो नहीं हो रहा। फिर गूगल उसको उसकी मर्जी है उसको दिखाए या ना दिखाए। ठीक है, सो ये रिव्यू लगाने का तरीका है। ठीक है, इसको मैं जैसे ही पोस्ट करूंगा तो ये वाला रिव्यू ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, डू यू वांट टू डिस्कार्ड, यस जी, हमने नहीं लगाया, रिव्यूज हम लोगों ने लगाने हैं। अब आपको पीक सॉल्यूशंस वालों को लोग रिव्यूज ऐड कर रहे हैं, तो पीक सॉल्यूशन वालों को भी तो रिस्पॉन्स करना चाहिए ना। वो गूगल को ये भी तो ना लगे कि कोई ऑटोमेटेड प्रोफाइल है। सो आपको अपने रिव्यूज को रिस्पॉन्ड भी करना है, यानी जो रिव्यू दे रहा है जरूरी तो नहीं है कि सब लोग अच्छा रिव्यूज दें, किसी का कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई बंदा माउस लाए खराब भी निकल सकता है। तो अगर कोई बुरा रिव्यू दे तो आपको उसे अकोमोडेट भी करना चाहिए। ठीक है, उसे कहना चाहिए इट्स ओके भाई, अगर आपका बुरा एक्सपीरियंस हुआ है आप अपना माउस लेकर आए, हम आपको रिप्लेस कर देते हैं। आपका एक्सपीरियंस पूरा हुआ, आप आए, हम आपको दोबारा से कोर्स करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होगा, हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन इंक्रीज होगी। और ये गूगल जो है ये ऑनलाइन रेपुटेशन टूल है, इधर से आपकी रेपुटेशन बननी है और इधर से आपकी रेपुटेशन गिर जानी है। ठीक है, अब ये बात कहां पे करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, रीड रिव्यूज। यहां आकर हम ये देख रहे हैं 100 रिव्यूज आए हुए, लेकिन ये हम सब रिव्यूज देखे कहां से ले रहे हैं, देख रहे हो आप, लग रहे हैं ना ओरिजिनल है। ये हमने पूरा एक उनको बनाकर सेटअप बनाकर दिया है कि आपने कैसा रिव्यू लेना है। ये जब भी गाड़ी सेल करते हैं देखें उन्होंने हाथ में प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, सब चीजें डिजाइन की हुई हैं कि जब आप गाड़ी सेल करें तो इस तरह आप लोगों ने एक फोटो शूट करना है और सम टाइम उससे बुलवाना भी है वीडियो की शक्ल में, सम टाइम अगर वो बोलने में कंफर्टेबल ना हो तो तस्वीर लेके लगा देनी है आपने। तो इस तरह करने से आपकी गुडविल बढ़ती है। ठीक है, देख रहे हैं सब तस्वीरों में ऐसे ही आ रहा है ना, कुछ नहीं लगा रहे, कुछ से हम तस्वीरें भी लगवा रहे हैं और इससे पता लग रहा है, आप देख रहे हैं सब पता लग रहा है कि ये फेक नहीं है। ये देखें कप पे भी CBID लिखा हुआ है, ये ग्राफिक से नहीं किया हुआ, ये मटेरियल बनवाया हुआ है इस तरह का कि आप अच्छी कस्टमर सपोर्ट देंगे तो आपको फायदा होगा। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हम अच्छी सर्विसेज लोगों को देने लगे हुए हैं। तो रीड रिव्यूज में जाएंगे, रिव्यूज को पढ़ेंगे और उन रिव्यूज को रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है। चलिए हमने आज इतनी सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में फिर आगे लेकर